2026 में अगर आप सर्च इंटेंट पे फोकस नहीं करेंगे तो आप कभी भी पेज 1 पे रैंक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने राइट सर्च इंटेंट को फाइंड आउट करना है और देन अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करना है उस इंटेंट के रिलेटेड। आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, नेविगेशनल इंटेंट है, कमर्शियल इंटेंट है या ट्रांजैक्शनल इंटेंट है। आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, अपनी सर्विस सेल करना चाह रहे हैं या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अपने ब्रांड के बारे में अगर आप बताना चाह रहे हैं तो आपको वो नेविगेशनल कीवर्ड्स चूज करने पड़ेंगे जो आपके ब्रांड के रिलेटेड है या किसी कंपेटिटर के ब्रांड के रिलेटेड। तो आपको सर्च इंटेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आप पेज 1 पे रैंक करना चाहते हैं। इसके अलावा आपने फनलिंग स्ट्रेटजीज को यूज करना होगा, जैसे कि टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में क्या होता है? टॉप ऑफ द फनल में होता है कि आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को और अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो, जिससे आपके ब्रांड की अवेयरनेस भी होती है और आपका यूजर भी आपके ब्रांड को जानता है कि ये ब्रांड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। देन मिडल ऑफ द फनल में क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड केस स्टडीज शेयर करते हो, अपनी जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड की पिछले यूजर को उसका क्या बेनिफिट हुआ वो शेयर करते हो और मैक्सिमम अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड बेनिफिट शेयर करते हो जो यूजर को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने की तरफ लेके आता है। देन बॉटम ऑफ द फनल में क्या होता है कि यूजर मैक्सिमम टाइम बॉटम ऑफ द फनल से पहले ही आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, बट अगर नहीं करता तो आप बॉटम ऑफ द फनल में डायरेक्ट अपने लैंडिंग पेजेस में वो कीवर्ड यूज करते हो जो यूजर आता है और आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेता है। जैसे कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप बाय वाले कीवर्ड जो हाई बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड होंगे वो यूज करें, और अगर आप सर्विस सेल कर रहे हैं तो आप सर्विस के रिलेटेड जो हाई बाइंग इंटेंट कीवर्ड है जिसपे मैक्सिमम यूजर आपके पेज पे आता है और आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेता है। जैसे कि यूजर सर्च करता है मूविंग सर्विस इन दुबई, तो ये एक कीवर्ड है जिसपे यूजर मूविंग सर्विस लेना चाह रहा है दुबई में, तो ये एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। ये आप अपने लैंडिंग पेजेस में यूज कर अपने लीड्स को डबल कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी पे फोकस करना 2026 में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, ना कि आप मल्टीपल सर्च इंटेंट को एक ही पेज पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से गूगल भी आपके कंटेंट को इजीली एनालाइज नहीं कर पाएगा और यूजर भी जो आएगा वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को समझ नहीं पाएगा जब आपका सर्च इंटेंट अलाइन हो जाए। इसके अलावा देन अपने कंटेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूं तो मैं एसईओ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अपने वो लास्ट एक्सपीरियंसेस बताऊंगा जो मैंने अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करके उनको मैक्सिमम बिजनेस दिया। इस तरह आप भी अपने मूविंग सर्विस के रिलेटेड जो भी आपका बिजनेस है उसके रिलेटेड आप इंक्लूड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस शेयर होगा। ये EEAT फैक्टर है, इसके रिलेटेड मैंने एक डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। सर्च इंटेंट के रिलेटेड आप सर्च फीचर से भी एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कि पीपल आल्सो आस्क सेक्शन को देख सकते हो, वीडियो सेक्शन, इमेजेस सेक्शन के कौन से रेलिवेंट इमेजेस और वीडियोस वहां पे रैंक कर रही हैं और उनको एनालिसिस करके अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब 2026 में आपने एक कीवर्ड पे फोकस नहीं करना, आपने अपने एक कीवर्ड चूज करना है। जैसे कि आपका मूविंग सर्विस इन दुबई कीवर्ड है, उसके रेलिवेंट सेकेंडरी कीवर्ड और रिलेटेड LSI और NLP चूज करने और उनको अपने पूरे एक पेज पे ऑप्टिमाइज करना है, ना कि आपने हर कीवर्ड पे और हर एंटिटी पे एक अलग से पेज बना लेना। अगर आप यही ओल्ड स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करते जाएंगे तो आप 2026 में कभी भी रैंक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपने बेसिक एसईओ पे मस्ट फोकस करना है, जैसे कि इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, UX, मोबाइल स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और ये सारी चीजें जो आपको बेसिक लेवल पे वेबसाइट की रैंकिंग में बहुत ज्यादा बूस्ट देती हैं। इसके अलावा जो एक चीज मैंने मैक्सिमम बिजनेसेस पे देखी है जो स्किप करते हैं, क्लियर कॉल टू एक्शन। आपकी वेबसाइट पे क्लियर कॉल टू एक्शन मस्ट होना चाहिए, चाहे आप फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस ले रहे हैं, वो आप हर जगह पे मेंशन करें मल्टीपल प्लेसेस पे कि यूजर के कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। जब उसको हर जगह पे आपका क्लियर कॉल टू एक्शन नजर आएगा तो आपके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इन द एंड आपने हमेशा अपने किसी भी लैंडिंग पेज, ब्लॉग पोस्ट में सबसे पहले फोकस करना है यूजर की प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, देन उसके इमोशंस पे फोकस करना है, देन उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है एज योर ब्रांड। जैसे कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि ये मेरी प्रोडक्ट या सर्विस क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है किसी भी कस्टमर को। देन आप इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो और देन लास्ट में आप अपनी प्रोडक्ट को ऑफर कर दें कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इससे भी बेनिफिट ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इस सर्च इंटेंट की सारी स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप अपने सर्च इंटेंट को इजीली अलाइन कर सकते हो और अपनी रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हो और अपनी मैक्सिमम प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो अपना लोकल बिजनेस या ई-कॉमर्स स्टोर तो चला रहे हैं बट राइट सर्च इंटेंट को टारगेट नहीं कर पा रहे।